आप पे फिदा हुजूर अशरफुल औलिया। अब कमी क्या है, खुदा दे बंदा ले। अब कमी क्या है, खुदा दे बंदा ले। मैं गदा तुम बादशाह, ऐ हुजूर अशरफुल औलिया। मैं गदा तुम बादशाह, हुजूर अशरफुल औलिया। मेरी मुश्किलों को आसान कर दीजिए, मेरी मुश्किलों को आसान कर दीजिए। ऐ मेरे मुश्किल कुशा हुजूर अशरफुल औलिया, ऐ मेरे मुश्किल कुशा हुजूर अशरफुल औलिया। और तुम मुझे अपना बना लो ऐ बहरे गौस, तुम मुझे अपना बना लो ऐ बहरे गौस। मैं तुम्हारा शहदा हुजूर अशरफुल औलिया, मैं तुम्हारा शहदा हुजूर अशरफुल औलिया। हो नूर सरकार वाला का नूरी, हो नूर सरकार वाला का नूरी। कीजिए ऐसी अता हुजूर अशरफुल औलिया, कीजिए ऐसी अता हुजूर अशरफुल औलिया। अब आइए बिला तफसील व ताखीर मैं बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाह रसूल जनाब कारी इम्तियाज साबरी साहब को एक कलाम के लिए मदऊ करूंगा कि आप आए और अपने भीनी भीनी आवाज से सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। माइक में जनाब कारी इम्तियाज साबरी साहब मालेगांव। हज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम तो बहुत पेश करना थे लेकिन हुजूर वाला तशरीफ ला चुके हैं, इसीलिए चंद अशार ही मैं पेश करूंगा। एक मरतबा झूम कर हदिया दो सलाम पेश करना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारगाह मखदूम में हम सब की हाजिरी हो जाए, इसी मुनासबत से चंद अशार मैं पेश करता हूँ। मेरे साथ मिलकर तसव्वुर ही तसव्वुर में उस पाक सरजमीन पर चलते हैं जो कि हमारे दिलों की धड़कन है। हुजूर तारिक सल्तनत सैयद मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह अक़दस में हाजिरी लगाते हैं और मिलकर पढ़ें, इंशाअल्लाह बड़ा ही लुत्फ़ आएगा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। जितनी बुलंद आवाज कर सकते हैं उतनी बुलंद करें कि सरवरा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुर्सूए मां, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। सैयदी मखदूम सिमना हज़रते गौसुल वरा, हज़रते गौसुल वरा। सदका अबू बकर उमर का कीजिए हमको अता, कीजिए हमको अता। सदका उस्मानो अली का दीजिए हमको शाह, दीजिए हमको शाह। पंजतन का पंजतन का दे तसद्दुक आप हैं आले अबा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते रूहे पैगंबर, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुर्सूए मां,
अशरफा हुर्मते करीमा दस्तगीरा अशरफा आलमे रूहानियत के नैयरे गुरजे शरफ नैयरे बुरजे शरफ आपकी शोहरत है आका धूम है चारों तरफ चारों तरफ है शहे सिमनान हिंदुस्तान के दुर्रे नजब आप है दुर्रे नजब ऐ नबी की ऐ नबी की आल औलादो अली वो फातिमा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हज़रत मोहतरम, जो आपके दिल में तमन्ना मुराद हो, जो आरज़ू हो, जो ख्वाहिश हो, वो दिल में रखकर ये कसीदा पढ़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो मुराद पूरी होगी। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मचल कर कह दीजिए, आपके दरबार में जिसने जो मांगा मिल गया, जिसने जो मांगा मिल गया। हमारे शहर मालेगांव में एक बच्ची की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। ये करामत हुजूर मखदूम पाक की, उसकी रोशनी जा चुकी थी और तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन ये मेरे मखदूम का करम है कि उसकी आज रोशनी वापस आ गई है। तब तक कहते सुभान अल्लाह। आपके दरबार में जिसने जो मांगा मिल गया, जिसने जो मांगा मिल गया। हो गई मकबूल हक में जिसने जो जो की दुआ, जिसने जो जो की दुआ। आपका दरबार है दरबार हक रब्बुल उला, दरबार हक रब्बुल उला। कहते हैं इस बारगाह को अहले हक बाबू सखा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुल सूए मां सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। आखिरी के दो शेर पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। मचल का सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवरा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, की आमद, मरहबा। हुजूर ताजुल औलिया जिंदाबाद, हुजूर ताजुल औलिया जिंदाबाद, अताए हुजूर मखदूम अशरफ सिमना, जिंदाबाद, अताए हुजूर मखदूम अशरफ सिमना सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुल सूए मां सरवरा शाह करीमा
करीमा दस्तगीरा अशरफा हक ताला ने अता की आपको मकबूलियत, आपको मकबूलियत करके तरके सल्तनत पाई है आली मुनफअत, पाई है आली मुनफअत। अब की छौछा बन गया, अब की छौछा बन गया, बोलो अब की छौछा बन गया रूहानी दारुस सल्तनत, रूहानी दारुस सल्तनत। अब की छौछा बन गया रूहानी दारुस सल्तनत, रूहानी दारुस सल्तनत। हश्र तक, हश्र तक चमकेगा अशरफ आपका ये सिलसिला, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते यक नजर कुलसूमा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्त। हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुलसूमा, यक नजर कुलसूमा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। इसी मोहब्बत से ये मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, बगौर समाअत फरमा लें। ये ज़ुमानी है, या तो आप चाहे तो हुजूर कायदे मिल्लत की जानिब मंसूब कर दें या कि शायर की जानिब मंसूब कर दें, समाअत फरमा लें। आपका महमूद आया, आपका महमूद आया बन के दरबारी फकीर, बन के दरबारी फकीर। हाथ उसका थाम ले है आप मेरे दस्तगीर, आप मेरे दस्तगीर। मेरे दिल में हो उजाला आप है रोशन ज़मीर, आप हैं रोशन ज़मीर। आपसे आपसे रोशन हुआ हिंदुस्तान किल दिलवा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुलसूमा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अस्सलाम वालेकुम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह जिनके कितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह तारीफें की जाए वो सब कम है, अल्फाज कम हो जाएंगे, इल्म की इंतहाई कम हो जाएगी। फरमाते आखिरी हर्फ खत्म हो जाएंगे इंसान के, फरमाते उससे भी ज्यादा कोई शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह तो रसूल कायनात की जात और उनकी आल है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो तारीफ की हकदार है। इसीलिए तो कहते हैं आले नबी औलाद अली, हमसे पूछो कैसे है। आले नबी औलाद अली, हमसे पूछो कैसे है। हैदर के जो बेटे हैं वो भी हैदर जैसे हैं, जो हैदर के बेटे हैं वो भी हैदर जैसे हैं। और जमाने में जो बढ़ती है वो दौलत सैयदों की है, जमाने में जो बढ़ती है वो दौलत सैयदों की है। कोई भी दौर हो, कोई भी दौर हो उसमें इमामत सैयदों की है। कोई भी दौर हो, कोई भी दौर हो उसमें इमामत सैयदों की है। और अली के लाल ने करबला में जो तेवर दिखाए हैं, अली के लाल ने करबला में जो तेवर दिखाए हैं, यजीदियों पे तारी अब भी हैबत सैयदों की है। यजीदियों पे तारी अब भी हैबत सैयदों की है। तभी तो हम बदोंगे दहल कहते हैं, मैदान में आ जाए तो टलता नहीं, मैदान में आ जाए तो टलता नहीं। ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं। और कोई कहता है सैयद सरदार नहीं, कोई कहता है सैयद सरदार नहीं। अरे सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं। और खरीदारों से कह दो कीमत ना लगाए, और खरीदारों से कह दो कीमत न लगाए। खून अली बहता है कभी बिकता नहीं, खून अली बहता है कभी बिकता नहीं, क्योंकि नूर है अल्हम्दुलिल्लाह नूर जिनकी आप तमाम हज़रात याद कर रहे हैं। वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माह मुबारक जो खिलकत के बाद एतबार से अल्लाह ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अपने नूर से नूर मुस्तफा को पैदा। वो नूर जब नूर मोहम्मदी को पैदा किया रब्बे ताला ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत के मुताबिक उस नूर को देखा। और जब देखा ना तो उस नूर मोहम्मदी में पसीना आया। तो फरमाते जब नूर मुस्तफा को पसीना आया तो अल्लाह ने चार नियामतों को पैदा फरमाया। एक अर्श है, दूसरी लौह है, फिर कलम है, फिर कुर्सी है। तो बताओ मुसलमानों, नूर मुस्तफा को पसीना आ जाए तो पसीने का ये कमाल है, तो खुद नूर मुस्तफा का आलम क्या होगा और फिर उसके आल का आलम क्या होगा। तभी तो इनके दामन को हम पकड़े हैं। अब पकड़ के बदौलत दोहल यूं कहते हैं शेख सादी अलैहि रिजवान का कौल कि खुदाया बहके बनी फातिमा के बर कौले ईमान कुनम खातमा गर्द वतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। क्योंकि उनके चाहने वाले हैं, हम इनके दामन करम को पकड़ चुके हैं, अब हम छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है यही वो दर है जिनका हसब भी बाकी रहेगा, जिनका नसब भी बाकी रहेगा। हदीस मुबारक है रोज़े क़यामत में रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे हमारे सब रिश्तेदारी खत्म, सब धरे के धरे रह जाएंगे, सब मुनक़ता हो जाएंगे। अगर बाकी रहने वाली कोई रिश्तेदारी होगी वो नबी की जात और नबी का नस्ब हसब रहेगा। फरमाते नस्ब यानी हजरत हुजूर ताजुल औलिया का खानदान और इनके चाहने वाले मौजूद होंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा। तभी तो हम कहते हैं सिर्फ मैं नहीं चाहने वाला हजरत का, पूरी दुनिया चाहती है हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह। तब यही कहते हैं फकत मैं नहीं तन्हा जलाउद्दीन अशरफ का। आखिरी शेर फिर हजरत के बारगाह में अदब के साथ माइक पेश कर दूंगा। फकत मैं नहीं तन्हा जलाउद्दीन अशरफ का, जमाना हो गया है शैदा जलाउद्दीन अशरफ का, जमाना हो गया है शैदा जलाउद्दीन अशरफ का। अगर तू मुज्तबा अशरफ को देखना चाहे, अगर तू मुज्तबा अशरफ के जलवा को देखना चाहे तो आकर देख ले चेहरा जलाउद्दीन अशरफ का, तो आकर देख ले चेहरा जलाउद्दीन अशरफ का। और नबी के लाडले हैं ये अली के शहजादे हैं, नबी के लाडले हैं ये अली के शहजादे हैं। अरे चूम ले तलवा जलाउद्दीन अशरफ का, अरे चूम ले तलवा जलाउद्दीन अशरफ का। कुर्बान हर दिल हर रूह हर जवानी हर जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इसी खानदान पे कुर्बान। हुजूर सरकार ताजुल औलिया से हर एक इंसान यही दुआ कर रहे हैं। बड़वानी के सरजमीन से बैठे हुए तमाम लोगों की निगाहों से ये इल्तिजा होती है सरकार यहाँ भी करम कीजिएगा, वहाँ भी करम कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इतना यकीन है आपकी निगाह हम पे पड़े या ना पड़े, हमने आपके चेहरे की जियारत कर ली है। रोज़े क़यामत में आप हमें ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। बाकी रहेगा ये सिलसिला, इंशाअल्लाह बाकी रहेगा ये करम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करूंगा मेरे मौला हमें खूब सच्ची पक्की सरकारों से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक
रफीक अता फरमाए। अब आइए मैं चलते हुए दोनों हाथों को बुलंद करते हुए नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे रिसालत। अल-फ़ातिहतु इला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा ली खमसतुन नुत्फी बिहा हब्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व बारक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदनिल मुज्तबा बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िवक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अइम्मे मसाजिद, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए हुए बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। काफ़ी देर से आप अपनी अकीदतों के फूल बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते रहे और ये उलमाए किराम आपके दरमियान सौगात मुस्तफ़ा तक़सीम फरमाते रहे। आपने अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर और मुजल्ला कर लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ, लेकिन जो मौजू मैंने अख्तियार किया है तो लोग सोच रहे होंगे कि नमाज में मीलाद का क्या है, मीलाद किस लिए मनाते हो? इसलिए ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का सामान हम पेश करते हैं, इसीलिए तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, है ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी खुशी किस में है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद फरमाते हैं कि क़ुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक। तो आज मुस्तफ़ा की नियाज में हमें नमाज पेश करना है। बोलो भाई, सुनेंगे आप लोग? माशाअल्लाह, हर साल की तरह आप बड़े जज्बे इखलास के साथ जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इस सौगात को कबूल फरमा कर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्फ़ कबूलियत का मौका मरहमत फरमा दे। आइए मौलाना तशरीफ। खैरियत है? तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई थी जब इस्लाम लाने वालों में सिर्फ 8 या 9 लोग थे, 8 या 9 अफराद थे जब ये आयत करीमा नाजिल हुई। और मैं आपको बता दूं कि वो मक्का जहां खाने काबा है, जिसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बड़ी मोहब्बतों से तामीर किया था, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उनका साथ दिया था, इसलिए ताकि फिर दुनिया में अगर कोई पूजनीय हो तो वो रब की ज़ात जो वाहिद है, यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना है। काबा इसीलिए बनाया गया। लेकिन ऐ अजीजों, मक्का मुकर्रमा में जब काबा तामीर हो गया तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कई दुआएं की थी। उनमें एक दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह, यहां ऐसे लोगों को आबाद कर दे जो काबे का तवाफ करने वाले हों और नमाज पढ़ने वाले हों। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस खाकदानी गीती पे भेजा इंसानों की हिदायत के लिए। लेकिन ये नमाज ऐसी है कि जिसको अल्लाह ने सबको नहीं दिया,
सारे नबियों को ये नमाज नहीं मिली, किसी किसी नबी को मिली। किसी को एक वक्त की मिली, किसी को 2 वक्त की मिली। जद्दे रसूल करीम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने 2 वक्त की नमाज फर्ज की सूरत में अता फरमाई थी, लेकिन उनकी उम्मत पर नमाज फर्ज नहीं थी। आपने दुआ की तवाफ़े काबा करने वाले हों, नमाजें पढ़ने वाले हों। कौम आबाद हो गई, गैर आबाद जगह में आगे कबीले बसने लगे। सब अपने को इब्राहिमी कहते थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सब औलाद, सब उनके फॉलोअर। 3,500 साल तक ये कौम ऐसी रही कि इसको कोई अपने अकीदे में शामिल न कर सका। ईसाई आए, मजूसी आए, यहूदी आए और उन्होंने अपने मजहब की तालीम उन्हें देना चाहिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के मानने वाले हैं, फॉलोअर इब्राहिमी। जरा ख्याल फरमाइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे कि जिन्होंने निराकार ईश्वर की परस्तिश का नजरिया दिया, अकीदा दिया। लेकिन इस 3,500 साल में इस कौम का फिर कोई न रहनुमा हुआ, न कोई प्रीचर हुआ, न कोई रिफॉर्मर हुआ। तो 3,500 साल में हालत क्या हो गई कि जिस चीज को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खत्म किया था, ये कौम उसी की तरफ आमादा हो गई और अपनी अपनी मर्जी के बातिल खुदाओं को लाकर काबे में नस्ब कर दिया। 1-2 नहीं, 360 बातिल खुदा नस्ब कर दिए गए। अजीजाने गिरामी, दुआ ये कीजिए कि तवाफ़े काबा करने वाले हों और नमाज पढ़ने वाले हों। तो नमाज को तो उन्होंने नसीब मनसिया कर दिया, भुला दिया, लेकिन तवाफ बाकी रहा। मगर तरीक़े तवाफ बदला हुआ था। तवाफ उस वक्त करने के लिए आते थे कि जब वो ये समझ लेते थे कि मुझसे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया, कोई गुनाह हो गया। तो जब उन्हें एहसास होता कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, तो इस्लाम वो मजहब है कि जो हया का मजहब है। इस्लाम मजहब हया का मजहब है, लेकिन उन्होंने नजरिया इस्लाम को भुला दिया। खता की माफी के लिए काबे के करीब आते, औरतें होती या मर्द निकट हो जाते, अपने कुर्ते को उतार देते, अपने लिबास को उतार देते और काबे का जब वो तवाफ करते नंगे होकर, तो मक्के के लोग उनको देखकर भक्तियां कसते, मजाक उड़ाते, तालियां बजाते। तो तवाफ का हाल ये कर दिया था। नमाज तो सिरे से भूल ही गए थे, नमाज क्या चीज है। लेकिन सुनो अजीजों, 3,500 साल के बाद आमिना का लाल इस खाकदाने गीती पे जलवा फेगन हुआ। जब रसूल रहमत की विलादत हुई तो मेरे मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला की तस्बीह नहीं पढ़ी। दुआ क्या करते हैं सजदे में जाके, रब्बे हबली उम्मती। क्या दुआ करते हैं? रब्बे हबली। जरा ख्याल करो, उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है कि जो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का 40 साल ऐसे ही था जैसे हमारा है। ठीक है, 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली। मैं सवाल करना चाहता हूं, मुसलमानों बताओ कि मस्जिद के इमाम साहब हैं, अब वो चाहे पानवाड़ी मस्जिद के इमाम साहब हों, चाहे जामे मस्जिद के इमाम साहब हों, चाहे शाही मस्जिद के इमाम साहब हों, जितनी मस्जिद है,
खाए इमाम तो कहेंगे नहीं मेरा मुक्तदी है। लेकिन मालेगांव से आए हुए साबरी साहब चाहे जितने बड़े इमाम हो, बड़वानी के मुक्तदियों को कह सकते हैं कि मेरा मुक्तदी है? बोलिए भाई, कह सकते हैं? पीर साहब हैं तो कहेंगे कि मेरा मुरीद है, लेकिन पीर हैं मगर किसी दूसरे के मुरीद को अपना मुरीद तो नहीं कह सकते ना। चलो मौजूद हैं कि पीर हैं, वो टीचर है तो कह सकता है कि मेरा स्टूडेंट है, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो कहेगा कि मेरा स्टूडेंट है? बोलो भाई, नहीं कहेगा ना। ये जितने लोग हैं सब मिलके अपने अपने फॉलोअर्स को कहेंगे मेरा उम्मती है, कह सकते हैं? इमाम साहब अपने मुक्तदी को कहेंगे मेरा उम्मती है, बोलिए। मास्टर साहब कहेंगे मेरा स्टूडेंट मेरा उम्मती है, पीर साहब कहेंगे मेरा मुरीद मेरा उम्मती है, बोल सकते हैं? फिर उम्मती कौन बोलेगा? अरे बोलो ना भाई, उम्मती कौन बोलेगा? उम्मती वो बोलेगा जो नबी होगा। तुम कहते हो 40 साल बाद नबूवत मिली, लेकिन मेरा मुस्तफा वो है कि जिसने ऐलाने नबूवत तो नहीं किया, लेकिन अपनी उम्मत को रब की बारगाह में याद। समझ रहे हैं ना भाई आप लोग? समझ में बात आ रही है ना? अच्छा, हुजूर से हुजूर झूठ बोल सकते हैं? हुजूर तो सादिकुल अमीन है, उनका लक़ब ही है सादिकुल अमीन। तो बोलो, अब जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल बाद नबूवत मिली, तो उन्हें तो चाहिए कि वो सोचें कि ये कितनी बड़ी खता कर रहे हो, ईमान जा रहा है तुम्हारा ये कह करके कि 40 साल बाद नबूवत मिली, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत तो नहीं किया, लेकिन इजहार नबूवत कर दिया। ऐलान नबूवत तो नहीं किया मगर इजहार नबूवत कर दिया, क्योंकि जो नबी होगा वही उम्मती कहेगा। अच्छा, एक बात और भी बताता चलो बड़वानी वालों, मुझे तो आप हर साल तकरीबन सुन ही लेते हो, ये मोहब्बत है आपकी, आप मुझे याद कर लेते हो, है ना भाई? एक उसूल बता दूं, उलमा बैठे हुए हैं, नबी के लिए बशर होना जरूरी, रसूल के लिए बशर होना जरूरी नहीं। रसूल के लिए बशर होना, बशर मतलब समझते हो कि नहीं तुम लोग? पता नहीं बशर समझ, बशर किसको कहते हैं? आप लोग क्या हो? बशर नहीं हो? क्या हो? बशर। तो नबी के लिए बशर होना जरूरी, ठीक है? नबी के लिए बशर होना जरूरी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, लेकिन ये ताजे नबूवत मिला कब? बोलिए, जब बशर हुए। ठीक, बशर समझ गए ना? इंसान जब हुए, जब नबी, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। कब हुए? शीस अलैहिस्सलाम कब हुए? अब आप बोलते जाइए, शीस अलैहिस्सलाम कब हुए? नूह अलैहिस्सलाम कब हुए? इदरीस अलैहिस्सलाम कब हुए? बोलो। अरे मियाँ, ये लोग तो वो थे कि जो जवान हुए, बुलूग को गए तो नबी हुए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनको अल्लाह ने माँ की गोद में नबी बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम तो मगर बशर हैं कि नहीं है? बोलिए भाई, बशर है ना? मालूम क्या हुआ? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, नबी उस वक्त हुए कि जब वो बशर हुए। पता क्या चला कि उनकी नबूवत के लिए उन्हें बशरियत की एहतियाज है, उन्हें एहतियाज है कि वो बशर हो तो नबी होंगे,
लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नबूवत के लिए बशरियत का मोहताज नहीं रखा, बल्कि वो मुस्तफा है कि जिनकी बशरियत मुस्तफा की नबूवत की मोहताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, हुजूर ताजुल औलिया, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या कहना, वाह। ये कोई मेरा डायलॉग नहीं है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुन तो नबियों व आदम व बैनल जसद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। समझ में बात आ गई ना? तो मालूम क्या हुआ कि मेरा रसूल मोहताज नहीं, मुख्तार है। मेरा रसूल मोहताज नहीं। और तीसरी बात बता दूं, नबी के लिए लाजमी है कि जब वो नबी हो जाए तो इंतजार ना करे कि मेरे 2-4 साथी बने, हवारी बने, तब इस्लाम की दावत पेश करूं। ठीक है? मूसा अलैहिस्सलाम अगर फिरौन के घर में उन्हें नबूवत मिल जाए तो अब वो इंतजार नहीं करेंगे कुछ हवारी मेरे बने तब मैं इस्लाम की दावत पेश करूं। नहीं, वही इस्लाम की सहरा में नबूवत मिले कोई नहीं है, फिर भी उन्हें ऐलान नबूवत करना है। जंगल में नबूवत मिले वही ऐलान करना है, शहर में नबूवत मिले वही ऐलान करना है। अपने यारो अंसार का इंतजार नहीं करना है कि मेरे यारो अंसार बने तब मैं ऐलान नबूवत करूं, नहीं। ठीक है, क़ज़िया कुल्लिया क्या हुआ कि हर नबी के लिए लाजमी है कि जैसे ही वो नबी हो ऐलान नबूवत कर दे। लेकिन सुनो, मेरे रसूल वो हैं कि अभी आपने सुना ना, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अभी सुना ना आपने, हुजूर ने फरमा दिया कि जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे तो भी मैं नबी था, लेकिन मेरे नबी ने ऐलान किया? बोलो, ऐलान नहीं किया। मेरे नबी का ऐलान करने वाले अंबिया आए। बात समझ रहे हैं ना? मेरे नबी का ऐलान करने वाले क्या प्रोटोकॉल है, मेरे नबी का क्या प्रोटोकॉल है। आदम आए तो कहें, शीश आए तो कहें, नूह आए तो कहें, यही आए तो कहें, ज़करिया आए तो कहें, यूसुफ आए तो कहें, यूनुस आए तो कहें, जितने अंबिया आए उन्होंने बस यही कहा, मेरे बाद एक ऐसा नबी आने वाला है जो खातिमुल अंबिया है, जो अशरफुल अंबिया। ठीक है ना? ऐलान होता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक तो किसी ने नाम नहीं लिया, किसी नबी ने नाम नहीं लिया, बताए मेरे बाद आने वाले, मेरे बाद आने वाले, मेरे बाद आने वाले। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम भी ले लिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने नाम भी बता दिया कि जिसका नाम अर्श पर अहमद होगा और फर्श पर मोहम्मद होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम भी बता दिया। ठीक। तो हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, बोलो निशानी नबूवत जाहिर हुई कि नहीं? बातिल बुत सरनुगू होने लगे। खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं बार बार उन बुतों को खड़ा करता था, वो गिर जाते थे। काबे की छत पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने झंडा गाड़ दिया। बातिल निजाम पूरी दुनिया का दरहम बरहम हो गया। कैसर और किसरा के ऐवानों में ज़लज़ले आ गए, कंगुरे जमीन पे आ गए, दीवार शक हो गई, आतश कदे ईरान बुझ गया। निशानी नबूवत ऐसी जाहिर हुई कि अगर मक्के में बरसात नहीं होती थी तो लोग आकर के जनाबे अबू तालिब से कहते थे कि जरा अपने भतीजे को लेकर आओ और अपने भतीजे को सामने करके दुआ करो, इन्हीं के वसीले से बरसात होगी। तो जब जनाबे अबू तालिब उन्हें लेके आते थे तो हदीस पाक में ये है कि काबे की दीवार से जब आपकी पुष्ट लगा दी जाती थी तो बादल आता था, मेह बरसता था, झमाझम बरसात होती थी। बोलो
निशानी नबूवत है कि नहीं है? और जानना चाहते हो निशानी? सुनो, निशानी नबूवत बताऊं। 12 साल के मेरे रसूल हुए। अब जब 12 साल के हुए तो अपने चचा के साथ कारोबार में गए। रास्ते में एक गिरजा घर मिला। तो जो गिरजा घर का पादरी था वो आपके चचा का बड़ा दोस्त था। ठीक। तो पादरी और जनाब अबू तालिब दोनों मिल करके बैठकर बातचीत कर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पेड़ तो जानते होंगे ना आप लोग? पेड़ नहीं जानते हैं? किसको कहते हैं? देखिए कितनी फसाद, उर्दू की फसाद देख रहे हैं। मैं पेड़ कह रहा हूं, ये दरख्त कह रहे हैं। क्या बात है, वाह। मैंने पेड़ आपके लिए कहा तो आपने मुझे को सुना दिया दरख्त। बड़वानी वाले बड़े होशमंद हैं माशाल्लाह। तो सुनेंगे भाई। 12 साल की उम्र है। पादरी की अचानक नजर हुजूर पे जो गई ना, आपका चमकता हुआ चेहरा ऐसा चमके कि रब तारीफ करे वह शम्स व दोहा। जरा ख्याल कीजिए, नजर जो पड़ी तो आंखें खीरा हो गई, और जो तवज्जो की तो देखता क्या है कि ऊपर जो टहनियां हैं वो झुक झुक के आती है, हुजूर के कांधे को चूम कर ऊपर चली जाती है। अब सरता पर तवज्जो की जाती है ना, अभी तो सर पे तवज्जो थी, अब पैर पे तवज्जो हुई। पादरी ने सरताबा तवज्जो की सर पे, अब पैर पे। तो कंधे को चूम चूम कर टहनियां ऊपर जा रही थी। अब जो कदमों पे नजर डाली तो देखते क्या है कि कंकरियां खिंच खिंच के आती हैं और मुस्तफा के कदमों को चूम रही हैं। मुस्तफा के कदमों को चूम रही हैं। बोलो निशानी नबूवत है कि नहीं है? पादरी ने पूछ भी लिया कौन है? कहा मेरे भतीजे हैं। कहा इनको भतीजा मत जानो, इनको भतीजा मत जानो, इनकी निशानी बता रही है कि यही खातिमुल अंबिया हैं, यही अहमद मुस्तफा, यही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्याल फरमाइए। ये अख्तियार, तीसरी बात बता रहा हूं मैं, अख्तियार रसूल है। मैंने पहले बताया कि हर नबी जैसे ही नबी होगा ऐलान नबूवत करेगा, लेकिन न 6 साल में न 12 साल में। पहचान लिया पादरी ने तो उसी वक्त ऐलान नबूवत कर देना चाहिए था। तो कम से कम जितनी दुनिया ईसाइयत थी वो फौरन इस्लाम लाती, लेकिन मेरे रसूल ने उस वक्त भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। ठीक, 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से शादी करके इंसानियत को सबक दे दिया कि बेवा काल कोठरी में रखने वाली नहीं है, घर की जीनत बनाने के लायक है। मेरे अजीज, यहां तक के हुजूर के शब रोज गुजरे और 40 साल का अरसा गुजर गया। अब यहां एक बात और भी बताता चलूं। लोग कहते हैं हुजूर को गैब नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग कि हुजूर को नबी का माना ही होता है गैब की खबर देने वाला। अब शब्दकोश खोलिए तो पता चलेगा कि नबी का माना ही होता है गैब की खबर देने वाला। एक बात मुझे बताइए, हुजूर 40 साल तक गारे हिरा पे नहीं गए, ये चंद दिनों से क्यों जा रहे हैं? ये गैब नहीं तो और क्या है? अरे वही को का नुज़ूल होना था तो काबे में भी हो सकता था, वही का नुज़ूल होना था तो बिस्तरे रसूल पे भी हो सकता था। हुआ कि नहीं हुआ? नबी के बिस्तर पर वही का नुज़ूल हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर मेरे नबी को पहाड़ पे जाने की क्या जरूरत? जबले नूर पर गारे हिरा में रहने की क्या जरूरत? तो मुझे कह लेने दो कि मेरा रसूल वो है कि जो अल्लाह की मर्जी को जानता है, अल्लाह जो है अपने मुस्तफा की मर्जी को जानता है। मेरे अजीज, अल्लाह की मर्जी यही थी कि मुस्तफा वो किताब तुम्हें देना चाहता हूँ, वो किताब तुम्हें देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हें हिरा। तो हुजूर को मालूम
था कि यही वही नाजिल होनी है। बात समझे ना, यही वही नाजिल होनी है। 40 साल बाद अल्लाह ताला ने किताब मुबीन अता फरमा दी। ठीक है, अब मेरे रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आप भी एक और पहाड़ पे चढ़ गए। उस पहाड़ का नाम है कोहे फारान। क्या नाम है? कोहे फारान। अब वहां चढ़ के आपने मक्के वालों को जमा किया, बुलाया। अब बुलाने के बाद सबसे पूछा कि बताओ मैं सच्चा हूं कि नहीं, जो मैं कहूंगा मानोगे नहीं? आप तो सादिकुल अमीन, आज तक कभी झूठ बोले ही नहीं, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ के पीछे डाकुओं का काफिला है, करीब वो तुम्हें लूटने वाला है, मानोगे कि नहीं? कहा आप हमसे बेहतर मुकाम पे हैं। तवज्जो चाहता हूं, क्या कहा? आप हमसे बेहतर मुकाम पे, जो आप कहेंगे सच होगा। तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो, जब तुम मेरी हक्कानियत, तुम मेरी सच्चाई के इतने अलमबरदार हो तो सुनो, माबूदा ने बातिल की परस्ती छोड़ो, एक खुदा की बंदगी करो। मैं उसकी तरफ से भेजा हुआ रसूल, मैं उसकी तरफ से रसूल। मुखालफत बढ़ गई। कहां तो 100% लोग आपको चाहते थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन जब हक की दावत दी तो मुखालिफिन की तादाद बढ़ गई। उनमें से 8 या 9 लोग इस्लाम लाए थे, जिनमें एक तो बच्चे हैं जिनका नाम अलीउल मुर्तजा है, जिन पे अभी नमाज को फर्ज होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में नमाज का फर्ज है। आप लोगों को मालूम है नमाज का फर्ज है? बोलो जोर से। 4 साल 10 साल, कोई 4 साल कह रहा है, कोई 10 साल कह रहा है। कितना साल बताओ? 12 साल। देखिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही रहो, है ना? कितने साल? और अली पे नमाज का फर्ज हुई जब आप 8 या 9 साल के थे। उन 8 या 9 में अली की उम्र भी 8 या 9 साल की थी। आयते करीमा नाजिल हो गया, अकीमुस सलात, नमाज को कायम करो। तो सुनो, दुनिया की हर भाषा में जो है वो भाषा बड़ी वास्ट लैंग्वेज होती है, बड़ा अदब होता है उसके अंदर। एक एक शब्द के कई कई माना पाए जाते हैं। आप हिंदी भाषी हो तो आपको समझाने के लिए मैं एक शब्द लाता हूं। उस शब्द का नाम है कनक। क्या नाम है? कनक। और कनक का माना होता है सोना, और कनक का माना होता है दतूरा। दतूरा समझते हैं कि नहीं आप? आजकल तो इसकी बड़ी अहमियत है, दतूरे की आजकल बहुत अहमियत है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक होता है सोना, एक होता है दतूरा। कोई मिसल है एक दूसरे से, लेकिन दोनों का माना एक ही पाया जाता है। क्या? कनक। अब मैंने आपको बता दिया कि कनक का माना सोना, कनक का माना धतूरा, और मैं आपसे कहूं कनक ले आओ, तो बोलिए आप असमंजस में होंगे कि नहीं? आपकी भाषा बोल रहा हूं भाई मेरे, असमंजस में होंगे ना कि हजरत ने कौन सा मांगा है, तो फौरन आप कहेंगे कि हजरत कौन सा। सोना लाने में तो थोड़ा संकोच होगा, है ना? तब पूछेंगे कौन सा, ये वाला कि वो वाला? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? एक शब्द के 2 माना पाए जाए, आप दोनों के आलिम हैं, तो फौरन आप सवाल करेंगे कि कौन सा। ठीक है ना? सुनो, अरबी जुबान दुनिया की सबसे वास्ट लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा जिसके अंदर अदब पाया जाता है, तो वो जुबान है अरबी जुबान। ठीक है? लफ्ज सलात के अरबी जुबान में 73 मीनिंग्स हैं। कितने? 73 माना पाए जाते हैं सलात के। 1 2 4 माने बता देता हूं मैं आपको। 73 बताने में तो सब 76 हो जाएंगे, है ना?
तो दो चार बता देता हूं, सुने क्या आप लोग? सुनिए, ये जो आंख जिस हाले में रखी हुई है इसको भी सलात कहते हैं। ये जो गड्ढा है ना जिसमें आंख रखी हुई है आपकी, इसको क्या बोलते हैं? याद रहेगा ना? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये घुटनिया, घुटनिया। आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं भाई? घुटना बोलते तो घुटनिया बोलता है, मुज़क्कर को मुअन्नस बना दे रहा है। घुटना है ना, इसको भी सलात बोलते हैं। और बता दो, आप लोगों को वहां लाठी उठी होती कि नहीं होती? लाठी, बांस की लाठी, देखिए वो लेके खड़े मौजूद है, लाठी ले हुए, वो लाठी उनके इस्तेमाल में है। लाठी अगर टेढ़ी है तो उस लाठी को सीधा करने के लिए जो हुनरमंद लोग होते हैं वो एक भट्ठी बनाते हैं। भट्ठी समझते हैं ना, आग की भट्ठी, और उसमें उस बांस को डाल करके गर्म करते हैं और फिर उसे थोड़ा पावर दे करके उसको जो है सीधा करते हैं। ठीक है ना? तो जो भट्ठी होती है उसको भी सलात कहते हैं। और बता दो, एक दो माना और बता दो। सलात का माना घोड़े की पीठ, जो घोड़े की ऐसा पीठ होती ना, ये इधर उठा उधर उठा, बीच में जो गहराई वाला हिस्सा है, इसको भी सलात बोलते हैं। सलात का माना दुआ भी है। इस तरह से 73 मीनिंग्स है। अब जरा सोचिए आप कि वो 8-9 सहाबा थे, उनके जहन में 73 सवाल आ रहा था। कितने? 73 मीनिंग्स सलात के उनके जहनों में आ रही थी। हुजूर चाहते क्या है, हुजूर चाहते क्या है, हुजूर चाहते क्या है, हुजूर का हुक्म क्या है। ठीक है ना? तो बरजस्ता इन 8-9 जो थे सबने मिलकर बरजस्ता ये कहा, आइयो शहीद फिर सलात व सल्ली, ये सलात क्या है जिसे हम अदा करें? सलात क्या है जिसे हम अदा करें? तो सुनो मेरे रसूल अभी लबकुशा होना चाहते थे कि अल्लाह का हुक्म पाकर मकीन सिदरा जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए, और हाजिर होकर आपने 2 रकात नमाज अदा की। कितनी? 2 रकात नमाज में। आप जब नमाज में आते हैं तो सबसे पहले क्या हालत होती है आपकी? बताइए। आप बैठे हुए होते हैं कि लेटे हुए होते हैं कि खड़े होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये बताने में इतना आपको परेशान है। पहले खड़े होते हैं, फिर उसके बाद जोर से बोलो ना भाई, रुको, झुक जाते हैं, उसके बाद सजदा करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर झुकते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर सलाम फिर देते हैं, है ना? नमाज आप ये बताइए कि शौक में पढ़ते हैं, नमाज को शौक में पढ़ते हैं या खौफ में पढ़ते हैं? बोलो, जवाब दे पाओगे? अब देखो सब परेशान है बेचारे। शौक में पढ़ते हो कि खौफ में पढ़ते हो? जोर से बोलो ना भाई। किसमें? खौफ में ना, खशियत में। किसमें पढ़ते हो? अल्लाह के खौफ में पढ़ते हो। और आपके जिस्म के आज़ाद जो आपने इजहार खौफ आपने पेश किया नमाज में, पहले खड़े हुए, फिर झुक गए, फिर सजदे में चले गए, फिर बैठ गए, तो सबसे ज्यादा इजहार खौफ आपके नमाज के इस रुक्न में सबसे ज्यादा इजहार खौफ कहां पाया जाता है? बोलो भाई। सजदे में ना? तो नमाज का तरीका तो बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी से खौफजदा हो गए, मिसाल के तौर पर ये हजरात बैठे हुए हैं, थाने से आए हुए हैं, ठीक है ना, इन्होंने आपको बुला लिया, गाओ थाने आ जाना, तो बोलो आपको खौफ होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यहाँ पे क्या थानेदार को क्या बोलते हैं?
थानेदारी बोलते हैं इंस्पेक्टर, कॉल कर लिया, आओ थाने आओ, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्या वजह? अब वहां आप पहुंचे तो थानेदार के हाथ में कलम है और सामने रजिस्टर है। जैसे ही उसने आपको देखा, लिखना शुरू कर दिया, तो बोलो आपको यकीन कामिल होगा कि नहीं होगा कि मेरे ही ऊपर कोई दफा लगा रहे हैं? बोलो होगा ना? तो आप क्या करोगे? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और ये कहते कहते जाके उनका हाथ पकड़ लीजिए, थानेदार का हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है? मुंशी जी का हाथ पकड़ लीजिए, बोलिए वो माफ करेगा कि 2-4 दफा और लगा देगा? अरे बोलो ना भाई, लगा देगा कि सरकारी काम में बाधा डाला है, एक दफा ये हो गई है ना। और दरोगा अपनी ड्यूटी पे था, उसका हाथ पकड़ लिया, एक दफा ये भी हो गई, ठीक है ना। मालूम हुआ कि एक ही दफा लग ली तो 2-4 और लग गई। लेकिन अगर आप जाते ही साथ उसके चरणों को पकड़ ले और वहीं अपना माथा रगड़ने लगे और ये कहेंगे माफ कर दीजिए, जीवन में ऐसी खता कभी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, जीवन में ऐसी खता नहीं करूंगा, चाहे जितना बेदर्द दरोगा हो, दिल में रहम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई, आएगा ना। माफ कर सकता है, मैं नहीं कह सकता कि 100% माफी करेगा, माफ कर सकता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मालूम क्या हुआ कि बंदगी के लिए जब तुम आए हो तो नमाज में सबसे पहले सजदा होना चाहिए था। अगर ये सजदा किसी साकार के सामने तुम नहीं कर रहे हो, निराकार के सामने कर रहे हो, जिसका न मुख है, न माथा है, न हाथ है, न पैर है, उसकी बारगाह में तुम कर रहे हो, तो नमाज में तो सबसे पहले सजदा होना चाहिए था। सबसे ज्यादा खौफ वाला अमल ये है, उससे कम का अमल रुकू है, उससे कम का अमल क़याम है। तो तरतीबे नमाज बदली हुई होनी चाहिए थी। पहले सजदा होना चाहिए था, फिर रुकू होना चाहिए था, फिर क़याम होना चाहिए था, सलाम, रुखसत। लेकिन तरतीब बदली हुई है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? आज लोग कहते हैं कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज बातिल हो जाएगी। अरे सुनो, वो पहली नमाज जिसे हजरत जिब्रील लेकर दरबारे मोहम्मदी में हाजिर हुए थे, वो नमाज जो वो लेकर हाजिर हुए थे, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि पहले खड़े रहना, फिर झुक जाना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सलाम फेर देना। नहीं, बस अल्लाह ने हुक्म दिया था जाके नमाज अदा करो, जाके नमाज अदा करो। तो हजरत जिब्रील आए थे तो सुनो, अहद की बंदगी में आए थे, मगर अहमद का ख्याल आया। अब आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, आप लोगों की समझ में नहीं, तो मैं थोड़ा तशरीह कर दूं तब आगे बढ़ूं। क्यों भाई, सुनेंगे? ये इमाम गजाली का नुक्ता है, मेरा नहीं है, मैं बता देता हूं। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, सुनो, क़याम की जो सूरत है वो कैसी है? उर्दू पढ़े हो नहीं तुम लोग? नहीं, कितने लोग उर्दू पढ़े? तो हाथ उठा के बताओ, देखें। बड़ी तादाद कम है ना। शिक्षा की तरफ ध्यान दो। एजुकेशन नेसेसरी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तालीम हासिल कीजिए। अब जिहालत का दौर नहीं रह गया। हिंदुस्तान हमारा चांद पे पहुंच चुका है और ऐसी जगह पहुंच गया जहां आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। हमारा देश वो देश है कि जिसने कमाल कर दिया। सूरज में जाने की भी तमन्ना है और उसके लिए भी तैयारी है। बहुत दूर तक हम निकल जाएंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है। शिक्षा की तरफ आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अलिफ ऐसा होता है। अलिफ कैसा होता है? मेरी उंगली क्या है? तो अलिफ कैसा होता है? अब नमाज में आप खड़े होते हैं तो क्या बना? अरे जोर से बोलो ना, क्या बना? अच्छा, हा ऐसा होता है। हा कैसा होता है? ऐसा होता है। तो जब आप झुकते हो तो क्या बनता है?
हा बन गया, ठीक। अच्छा, जब आप सजदे में जाते हो तो क्या बना? ऐसे होता ना सजदा, क्या बना? मीम बना। और जब बैठ जाते हो तो क्या बना? क्या बना? दाल। तो बंदगी अहद की होती है मगर नाम अहमद का बनता है। पता क्या चला कि वो नमाज नमाज नहीं जिस नमाज में मुस्तफा की नियाज नहीं। नमाज नियाज समझते हो ना भाई आप? अब बड़वानी वाले तो सिर्फ बिरयानी ही को नियाज समझते हैं। मैं थोड़ा लुत्फ ले लेके गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि हमारा तुम्हारा रिश्ता बड़ा पुराना हो चुका है ना। अल्लाह करे कि ये रिश्ता कायम रहे, महशर में भी इसी तरह हम लोग मिल जाएं इंशाअल्लाह ताला। सुनेंगे भाई? एक चैलेंज और मेरा है यहीं पे, एक चैलेंज और। जाहिर में तो अहमद बनता है जब आप नमाज पढ़ते हो, मुकम्मल होती है तो, लेकिन बातिन में क्या बनता है ना? बातिन में क्या बनता है? तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में एजुकेशन, हमारी शिक्षा और इतनी ज्यादा डेवलप कर चुकी है कि हमने रेजेस पे भी कमाल हासिल कर लिया है ना। हम एक्स रेस को भी जानते हैं, हम वाई रेस को भी जानते हैं, है ना। तो एक्स रेस को तो अब जाहिल से जाहिल भी जानता है कि मोटरसाइकिल चलाता है कहीं ना कहीं भिड़ जाता है, टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, तो फौरन डॉक्टर कहे या न कहे उसको उठा के ले जाएगा, खुद ही से एक्सरे करवाएगा। समझ गए ना? एक्सरे तो आप समझ गए। तो अब एक्सरे कराने के लिए आप जाओगे तो वो जाहिर बताता है कि बातिन, अंदर की चीज को दिखाता है या बाहर की चीज? अंदर की चीज दिखाता है ना, हड्डी। अब टूट गई हड्डी तो उसे वो दिखाता है, ठीक है। मालूम क्या हुआ कि एक्सरे के जरिए से जिस्म के आज़ा जो हड्डियां हैं, पांजर है, इस जो कंकाल तंत्र आपका अंदर है, इसको वो दिखाता है, ठीक। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो झोला छप्पड़ लेकर के गांव गांव घूमते हैं, यहाँ सजदा वहां सजदा वहां सजदा। अरे भाई एक सजदा और कर ले, अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा। मगर न मस्जिद में करना है न बैतुल्लाह में करना है। वो सजदा कहाँ करना है? टेक्नीशियन के पास जाओ और एक्सरे मशीन के टेबल पर एक सजदा शुक्र का अदा कर लो और सजदा करो और टेक्नीशियन को बोलो कि जब मैं सजदे में चला जाऊं तो मेरी जरा फोटो ले लेना, एक्सरे ले लेना। तो अब सजदे की हालत में जब आपका एक्सरे लिया जाएगा तो बताइए जाहिर दिखेगा कि बातिन? तो जब निगेटिव निकल के आएगा तो ये सर आपका जो है मीम की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? और ये पसलियां आपकी जो है हा की तरह दिखेंगी और ये कमर आपको मीम की तरह दिखेगी और ये पैर आपको दाल की तरह दिखेगा। पता क्या चला कि हर सजदे में जब तुम सजदा करते हो जाहिर तो ये होता है लेकिन बातिन में नाम मोहम्मद, बातिन में या रसूलल्लाह। पता क्या चला? वो नमाज नमाज नहीं जिस नमाज में मुस्तफा की नियाज नहीं। तो नबी ने क्या फरमाया? देखो जिब्रील अमीन ने नमाज पढ़ी थी ना, और देखने वालों में सहाबा भी थे। बुखारी शरीफ खोल के देखो, वो तफसील से है ये हदीस जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मफ़हूम सहाबा ने भी देखा, हुजूर ने भी देखा, क्योंकि जिब्रील अमीन अपनी सूरत में नहीं आए थे, इंसान की शक्ल में आए थे। कभी कभी हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन इंसान की शक्ल में आते थे।
ठीक, हुजूर के सामने आके जानवे अदब तय करके बैठते थे, अपने घुटने से नबी के घुटने को मिला के बैठते थे। हजरत जिब्रील अमीन सहाबा जब देखते तो हैरत करते, ये कौन है इतनी जसारत करने वाला कि हुजूर के घुटने से अपना घुटना मिला के बैठता है। तो पूछते थे, या रसूल अल्लाह, अभी अभी जो ये आए थे वो कौन थे? तो हुजूर फरमाते हैं, वही तो जिब्रील थे। तो सुनो, हजरत जिब्रील ने नमाज 2 रकात पूरी की थी ना। ये उलमाए किराम मस्जिद में मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे नमाज नहीं जानते हैं, तो जो नया बच्चा नमाज नहीं जानता उसको सिखाने के लिए अपने ट्रेंड बच्चे को खड़ा करते हैं कि बेटा जरा 2 रकात नमाज पढ़। अब वो बच्चा नफल की नियत से हाथ बांधता है, सना पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, कुछ आयतें मिलाता है, रुकू में जाता है, सजदे में जाता है, कादा करता है। जब नमाज पूरी हो जाती है तो मौलाना साहब बच्चे से क्या कहते हैं, बेटा देखो ऐसे ही पढ़ना जैसे इसने पढ़ा है ना, पढ़ने का करीना ऐसे ही होना चाहिए जैसे इसने पढ़ा है ना भाई। क्योंकि देखा था किसने, नबी ने भी सहाबा ने भी। तो हुजूर को चाहिए ये था कि सहाबा से कह देते कि ऐसे पढ़ो जैसे ये पढ़ते हैं। लेकिन सुनो, लाए तो नमाज जिब्रील, मगर वो नमाज जो जिब्रील लेके आए उनकी अदा को अपनाना उम्मत के लिए जरूरी नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, पढ़ो ऐसे के जैसे मैं पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, नारे रिसालत। वो नमाज नहीं जिसमें मुस्तफा की, आओ देखो नियाज़ मुस्तफा में थोड़ा सा एक झलक और दिखा दूं, शायद ये मौजू आपको मिले नहीं। सुनेंगे भाई, देर तो नहीं हो रही है। एक बात बताइए मुझे, नमाज की हालत में अगर आपके वालिद साहब आपको बुलाएं, वालिदा भी बुलाएं, ठीक है, कुरान कह रहा है वो बिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन के साथ नेकी और भलाई करो। लेकिन आप हालत नमाज में हो, अम्मा बुलाएं या अब्बा बुलाएं, बोलो छोड़ के नमाज जा सकते हो? अब चाहे जल्दी जल्दी नमाज पूरी करो लेकिन पढ़ के जाओगे, है ना। 7 तस्बीह के बजाय 3 तस्बीह पढ़ोगे, 3 तस्बीह के बजाय 1 ही तस्बीह पढ़ोगे, जल्दी से पढ़ करके चलो अम्मा अब्बा के पास जाए, ठीक। लेकिन सुनो, हुजूर का मुकाम क्या है उसी को समझो। कुरान कह रहा है कि अगर तुम्हें नबी बुलाएं तो तुम जिस हाल में हो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। अब बोलो, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है और आप हालत नमाज में थे तो एक सजदा आपने किया, हुजूर ने फरमा दिया यहाँ आओ। तो अगर हुजूर ने बुला लिया तो दूसरा सजदा करना आपके ऊपर वाजिब नहीं है, हुजूर की बारगाह में जाना वाजिब है। ईमान अपना अकीदा सही रखो मुसलमानों, एक सजदा कर चुका है नमाज में, दूसरा सजदा करना है उसे। लेकिन हुजूर ने बुला लिया तो अब दूसरा सजदा भी नहीं करेगा, उसी हाल में उठ के हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह। अच्छा एक बात बताइए, आप नमाज की हालत में जहां आप खड़े हो गए, पैर को जमा लिया, तकबीर के तहरीमा कह करके हाथ को बांध लिया, अब अगर अपना पैर आप दाहिना आगे पीछे करो तो नमाज होगी? मौलाना लोगों ने तो आपको बताया होगा ना, नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना नमाज। ये पैर अगर उठा दिया आपने, आगे बढ़ा दिया तो नमाज इयादा है, वाजिबुल इयादा है, नमाज लौटाना पड़ेगा, ठीक। कितने नादान हैं वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर की तरह है, हुजूर हमारी तरह है। तुम एक कदम आगे बढ़ा दो अपनी मर्जी से तो नमाज बातिल हो जाती है, और नबी तुम्हें बुला लें तो सुनो, फिर अपनी मर्जी नहीं हुजूर की मर्जी पे तुम जब आ जाओगे
तो उठ के जाओगे, हो सकता है रास्ते में कोई मिले तुम्हारा दोस्त का अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब देना वाजिब है। नमाज की हालत में जवाब दे सकते हो, लेकिन हुजूर की बारगाह में जा रहे हो, रास्ते में किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आपको जवाब देना वाजिब है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने की बारगाह में गए, हुजूर ने फरमाया अच्छा जाओ, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, अच्छा जाओ बाजार से कुछ लेके आओ, सब्जी लेके आओ मिसाल के तौर पर। अब सहाबी वहां से चले बाजार आए, दुकानदार से सब्जी खरीदें, और हुजूर का फरमान है कि ऐसे जल्दी से मत खरीद लो, मोल भाव करो, दोनों को पसीना आ जाए। उसने कहा 5 रुपए की घुइयां है, तो कहा नहीं 2.5 रुपए मिलेंगे, समझे ना, पसीना आ जाए तब खरीदो। सोचिए, फिर लौट के गए हुजूर की बारगाह में। अब जब खिदमत से छुट्टी मिली तो बोलो वो नमाज में है कि नहीं है? बोलो कैसे है? तुम एक कदम आगे बढ़ा दो तुम्हारी नमाज खत्म, और हुजूर के बुलाने पे वो चल भी रहा है, वो सलाम भी कर रहा है, वो कलाम भी कर रहा है, वो जिरा भी कर रहा है, वो हुज्जत भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन सुनो, नबी के फरमान में अगर तुम हो तो एक सजदा छोड़कर तुम गए थे, तो अब ये नहीं है कि फिर आके तकबीर तहरीमा कहो, नहीं, जहां से छोड़ के गए थे वहीं से आगे पकड़ लो, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। पता क्या चला कि वो नमाज नमाज नहीं जिस नमाज में मुस्तफा की नियाज नहीं। बिरयानी मत समझना भाई, है ना, नियाज का माना अकीदत, नियाज का माना, हाँ इसे समझना। आओ मैं आपको बस ज्यादा देर नहीं लेना चाहता, 2 बातें अर्ज करके रुखसत हो जाना चाहूंगा। नमाज को कोई कम और ज्यादा कर सकता है? नमाज तो मुतय्यन है ना, फजर में 2, ज़ोहर में 4, फर्ज की बात कर रहा हूं, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, ठीक, ये मुतय्यन है ना भाई, इसको कोई कम कर सकता है? लेकिन आओ मैं नबी का अख्तियार तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक मौके पर मैदान जंग में सहाबा किराम थे, दुश्मनों की यलगार थी, नमाज का वक्त हो गया, सहाबा बड़े परेशान थे, कैसे नमाज अदा की जाए, कैसे नमाज अदा की जाए, तलवार की छांव में हम नमाज के लिए जाएंगे तो पीछे से आएंगे हमें मार देंगे, क्या किया जाए? तो हुजूर की बारगाह में आकर अर्जी लगाई सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, हम हालते जंग में जब हो तो नमाज कैसे अदा करें? नमाज ही एक ऐसी इबादत है कि जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, नज़ा के हाल में भी छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक। तो जब हुजूर की बारगाह में सहाबा आए, आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम जंग कैसे करें, और जंग जब करें तो नमाज का वक्त हो जाए तो क्या करें? नमाज छोड़ नहीं सकते हैं, जंग को छोड़ देंगे तो हार यकीनी है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो, जो लोग हो उसको 4 हिस्से में बांट लो, 4 बैटालियन कर लो, 2 मैदान जंग में, 2 नमाज के करीब, एक सफ में लगेंगे, दूसरा सफ की हिफाजत करेगा, एक जंग करेगा, एक मुजाहिदीन की हिफाजत करेगा। जब एक रकात मुकम्मल हो जाए तो जाओ, दूसरा जो पीछे खड़ा हुआ है वो आगे उस सफ में खड़ा हो जाए। अब जब ये मैदान जंग में जाए तो जो जंग कर रहे थे वो लौट के आए, इन नमाजियों की हिफाजत करें, ये उसकी मुहाफजत करें। गर्द के 4 रकातों में रोटेशन बनाओ, तो जब ये रोटेशन बना लोगे तो सबके लिए कितनी, एक रकात ही तो हुई। अरे बोलो, 1 रकात की कोई नमाज आज तक सुनी आपने? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हुजूर का अख्तियार सुनो मुसलमानों, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में सहाबा के मुजाहिदीन के 4 हिस्से कर दिए, और चारों को 4 जगह पे खड़ा कर दिया। एक जंग कर रहा है, दूसरा हिफाजत कर रहा है, एक नमाज पढ़ रहा है, दूसरा हिफाजत कर रहा है, एक रकात पढ़ के रोटेट हुए। आखिर में जब इमाम ने सलाम फेरा तो कोई घोड़े की पीठ पे था, कोई शमशीर जनी कर रहा था, किसी के बदन से लहू निकल रहा था। बोलो, खून
निकलने से तो वजू टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आजकल इस पर भी बहुत ज्यादा लोग जोर दे रहे हैं कि जब जिस्म में इतना खून बह रहा था तो इमाम हुसैन ने सजदा कैसे किया। अरे नादान, मैदान जंग में वो सहाबा थे, लड़ रहे थे, मेरे नबी ने फरमाया जाओ एक एक रकात पढ़ पढ़ करके मैदान जंग में रहो, और जब यहाँ नमाज मुकम्मल होगी तो जो जिस मुकाम पे होगा उसकी नमाज वहां मुकम्मल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? लेकिन ये हुक्म हुजूर ही तक है। ऐसा नहीं हो कि आप इस जमाने में को हजरत की जोजे शरीफ से आए फतवा दे के चले गए, है ना? 4 रकात बहुत भारी पड़ती है, 1 ही रकात में काम चल जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये हुजूर की खुसूसियत है। सोना मर्द के लिए हराम, लेकिन सुराखा के लिए बोलो, सोना तो मर्द के लिए हराम है लेकिन सुराखा के लिए जायज है। हुजूर ने फरमा दिया किसरा का कंगन तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं। जब बीमार पड़ते थे हजरत सुराखा तो लोग उनके पास जाते थे इयादत करने के लिए, तो बड़े खफा होते थे। आप सहाबा जब बीमार पड़ जाए, बिल्कुल लगे बिस्तरे मर्ग पे हैं, तो सहाबा जाते थे इयादत करने के लिए, उनकी तसल्ली देने जाते हैं। बीमार पे पड़ते हैं आप लोग जाते हैं ना अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार के वहां, तो सहाबा भी जाते थे। अब जब हजरत सुराखा के पास ये सहाबा पहुंचते थे इयादत करने के लिए, तो नाराज हो जाते थे कि आप लोग क्यों आए हो मेरे पास? अरे सुनो, मैं मरूंगा नहीं अभी। वो यही कहते थे तुम बिलाओ मेरी इयादत कर दो, मुझे मौत नहीं आएगी, मैं उस वक्त मरूंगा कि जब मेरे हाथों में किसरा का कंगन होगा। साहबा का। मुसलमानों ख्याल कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था, देखो हुजूर का अख्तियार बहुत मशहूर वाकया है कि मकाम सैबा मदीने में है और वहाँ हुजूर थे, सहाबा किराम भी थे। जोहर की नमाज के बाद हुजूर कैलूला करना चाहते थे। अब पता नहीं आप लोग कैलूला समझते हो कि नहीं? कैलूला समझते हो? बड़वानी वालों एक भी नहीं समझ रहे। देखो इसमें नहीं समझते हो? दोपहर में थोड़ी देर का जो आराम होता है, अब तो लोग कर नहीं पाते मसरूफियत की वजह से। पहले लाजमी तौर पे दुकानें बंद हो जाती थी, लोग आराम करते थे। तो दोपहर में जो थोड़ी देर का सोना होता है, इसी को कैलूला कहते हैं। ठीक है? नहीं कि सो गए तो मालूम है ऐशा हो गई, दोपहर में सोए तो ऐशा में उठे, थोड़ी देर की नींद, इसे कैलूला कहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं आराम करना चाहता हूं, तो अल्लाह के रसूल का फरमान था। हजरत मौला अली फौरन बैठ गए, अपने जानुए को पेश किया। अल्लाह के रसूल हजरत मौला अली के जुलू में आ गए, सरे अनवर आपने रख दिया। जरा सोचो कैसा मंजर रहा होगा जिस चेहरे को अली ने पहली बार बचपन में नबी के गोद में आके देखा होगा। जरा ख्याल करो, वो अली कि जिनकी जो मुस्तफा की आगोश में आए थे, और जब आगोश मुस्तफा में आए थे आंखें खोली थी तो शमशुद्दोहा को देखा था, बदरुद्दुजा को देखा था, नूरुल हुदा को देखा था, कैफुल वरा को देखा था। मेरे अजीज, वो मंजर ऐसा था कि आपके साथ ये लक़ब लग गया, करमल्लाहु वजहुल करीम। आज अली की तो मेराज है। कहा कल गोद में मुस्तफा के था, मैं तो देखा था, आज मुस्तफा मेरी गोद में है तो देख रहा हूं। जरा ख्याल फरमाइए, दीदार का आलम ऐसा है। हजरत अली की कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, और 8 साल या 9 साल की उम्र में नमाज आपके ऊपर फर्ज हो गई थी। और नमाज की लज्जत आपकी ऐसी थी, हम लोग तो जल्दी जल्दी जाते हैं, ठोकर लगाई और उठ गए, लेकिन हजरत अली नमाज में बड़ा लंबा रुकू, बड़ा लंबा सजदा करते थे। तो जब अली से पूछा गया कि अली इतना लंबा सजदा क्यों करते हैं, तो हजरत अली ने फरमाया
कि मैं सजदा लंबा इसलिए करता हूं क्योंकि इस नियत के साथ जाता हूं कि जब तक मैं अपने रब का दीदार नहीं कर लूंगा सजदे से सर नहीं उठता। हम तो जिंदगी गुजारे तो कहीं जाके अल्लाह के फजल से मारिफत हासिल हो, और हजरत अली वो हैं कि हर सजदे में मारिफत। जरा ख्याल कीजिए, आज उस अली की नमाज का मामला है, असर की नमाज का। सूरज गुरूब होने वाला है, असर की नमाज जाने वाली है, तो अली को चाहिए था कि हुजूर के सरे अनवर में जुल्फ़े अंबरी में अपनी उंगलियां पेश करके खिदमत करते हुजूर आंखें खोल देते। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा लगा देते, मुस्तफा बेदार हो जाते। बोलो है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वजह क्या थी? क्योंकि हजरत अली तो खुशी से फूले न समाए। कहा कल तक तो जब जब हुजूर ने ऐलान किया दीन इस्लाम के लिए, मैं अपनी कोई खिदमत माली पेश ना कर सका। रसूल पाक ने फरमाया मदीने में के माल जमा करो, तो सहाबा किराम ने अपने अपने माल को पेश किया। उमर फारूक ने अपना आधा माल पेश कर दिया, सिद्दीक अकबर ने अपना पूरा माल पेश कर दिया, लेकिन मैं कुछ ना पेश कर सका था। आज मौका है ऐ अली, आज मौका है कि वहां तो नहीं पेश कर सके थे, लेकिन आज ऐ अली नमाज को नियाज में पेश कर दो, नमाज को नबी की नियाज में पेश कर दो। तो सूरज डूब गया। नमाज के जाने की वजह से आपकी आंखें सुर्ख हो गई और आंसुओं के कतरात मोतियों की लड़ियां बनकर रुखसारे मुस्तफा पे पड़े। रसूल कायनात ने आंखें खोली, देखा क्या? अली रो रहे हैं। आसमान की तरफ देखा तो वो डूबा हुआ सूरज भी रोते रोते चला गया, खून के आंसू छोड़कर। मेरे नबी ने मामले को समझ लिया और बस एक इशारा किया, निगाहें उठाई थी कि वो डूबा हुआ सूरज पलटकर उस मुकाम पे आ गया जहां से असर का वक्त शुरू होता है। ये वाकया आपने उलमा से बारहा सुना होगा, है ना भाई? सुना है ना? सूरज पलट आया, अली ने नमाज अदा कर ली वक्त में। लेकिन आओ मैं एक वाकये की तरफ और आपको ले चलना चाहता हूं। हुजूर के अख्तियार को देखो। जंगे तबूक से लौट रहे थे रसूल पाक। जंगे तबूक, जंग जब हुई, परचम इस्लाम नस्ब हो गया, तो मेरे रसूल ने फरमाया कि देखो अब यहाँ ठहरो नहीं। अब बड़ी बहादुरी के साथ मुजाहिदीन इस्लाम लड़े थे। कोई थका हुआ था, कोई जख्मी था। हुजूर ने फरमाया यहां से चलो, तो दिल तो ये चाह रहा था यही रात गुजरे, मगर फरमाने नबी था तो कोई एक भी ना बोला, सब हुजूर के साथ चल पड़े। इंसान तो इंसान, जानवर भी हुजूर के हुक्म को मान के चल पड़े। लेकिन चलने का अंदाज बड़ा अजब था। जानवर भी लड़खड़ा के चल रहे थे, इंसान भी डगमगा के चल रहे थे। अभी कुछ दूर गए ही थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक मैदान और फिर बुलाया। शमए नबूवत के परवाने जमा हुए। जब रसूल पाक के चाहने वाले सब जमा हो गए, तो मेरे नबी ने फरमाया देखो ये मैदान है, इसी मैदान में अब बस यहीं ठहर जाओ और यहीं हम रात क़याम करेंगे, सुबह यहां से सफर करेंगे। सहाबा बहुत खुश हुए। जल्दी जल्दी उन्होंने सामान उतारा ऊंटों से। कोई बर्तन मांज रहा है, तो कोई चूल्हा जला रहा है, तो कोई खेमा लगा रहा है, तो कोई तनाब कस रहा है। जिसकी जो ड्यूटी थी वो कर रहा था। एक मिलिट्री निजाम था। अचानक फिर नबी ने बुला लिया। अब जो हुजूर ने फिर बुलाया तो सबने अपना काम छोड़ा, हुजूर के पास फिर हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो ये ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिस्तर पे जाएं और गहरी नींद में चले जाएं और हमारी नमाज कज़ा हो जाए। तो लिहाजा ड्यूटी लगा लो। क्या ड्यूटी समझते ना? कुछ देर कोई जगेगा, कुछ देर कोई जगेगा, कुछ देर कोई जगेगा, आखिर में बिलाल जगेंगे, वही अजान कहेंगे। साहबा ने
वक्त को तकसीम कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा करते करते सारे सहाबा ने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली। अब सबसे आखिरी जो सहाबी थे जिनकी ड्यूटी थी वो बिलाल को जगा रहे हैं अपने वक्त पे, आवाज जोर जोर से लगा रहे हैं बिलाल बिलाल, मगर बिलाल उठ नहीं रहे हैं, गहरी नींद में थे। दिन भर हुजूर के शाना बशाना रहकर शमशीर जनी में अपना कमाल दिखाया था, न जाने कितने मुशरिकीन के सर कलम किए थे। अजीजों बाजू शब था, थके हुए थे, गहरी नींद में चले गए। जब आवाज देने में नहीं उठे तो झिझोड़ कर उठाया। हजरत बिलाल उठे, मगर पलकों पे नींद का बोझ ऐसा था कि ये पलकें उठ नहीं रही थी। जल्दी से वजू करके जिम्मेदारी को कबूल किया और फिर जब चलते थे तो थकान महसूस होती थी और जब बैठते थे तो नींद आती थी। इस हाल में हजरत बिलाल बहुत परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और फजर का वक्त चला जाए। बार बार ये ख्याल आ रहा था। अचानक तलवार को म्यान से निकाला और रेत में गाड़ दिया। रेत में गाड़ करके उसकी नोक पर अपनी ठुड्डी रख ली। ठुड्डी समझते हो ना? ये दाढ़ी है, ये क्या है? जिसके बाद दाढ़ी नहीं उसको भी दाढ़ी बोलोगे? ये यहां पे अगर कोई नोक रख दी जाए, लगा दी जाए, बोलो नींद आएगी? तो यही सोच के लगाया था कि जब नींद आएगी तो ये चुभेगी, अब जब चुभेगी तो आंख खुल जाएगी। लेकिन अल्लाह की मर्जी ऐसी मुसलमानों कि उस हाल में भी हजरत बिलाल को नींद आ गई। तो मियां बिलाल यहां भी बैठे हुए हैं, है ना? नींद आ गई और जब नींद आई तो सूरज चढ़ गया, इशराक का वक्त हो गया। आंख खुली सबकी तो सब यही समझ रहे थे कि मेरी ही नमाज कज़ा हुई है। तो एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे, कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा है। जैसे निगाह मिले फौरन आंखें चुरा लेना। आंखें चुरा लेना मुहावरा है ना, समझे ना? आंखें चुरा रहे थे सारे साहबा और सब यही समझ रहे थे मेरी ही कज़ा हुई है, मैं ही सोया रहा, क्योंकि कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा है ना। तो सब शर्मिंदा है। अल्लाह के रसूल ने ये हालत जो देखी तो सहाबा को जमा किया। जब सहाबा जमा हुए तो मेरे नबी ने फरमाया परेशान मत हो, सल्लू कमा राई तो मुनी ओ सल्ली, पढ़ लो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूं। अरे सुनो, तुम्हारी कज़ा भी अदा हो जाए। मेरी अदा को अपना लोगे तो तुम्हारी कज़ा भी, वरना मियां कुरान में तो आया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्जियत का मुकाम दिया है। समय निकल गया तो फर्ज साकित, और जब फर्ज साकित तो फिर फर्ज तो लौटेगा नहीं। लौटा सकते हो फर्ज को? बोलिए, फिर नहीं लौटा सकते हो, क्योंकि इसी के लौटाने का कोई हुक्म नहीं है। बात समझे ना? लेकिन आप अगर रोजा रखते हो, मुसाफिर हो जाओ, ठीक है, छोड़ करके लौटा सकते हो, ठीक है। ज़कात आप देने वाले हो, किसी वजह से आप ज़कात नहीं दे पा रहे हो तो दूसरे साल दे सकते हो, ठीक। हज जीवन में एक ही बार करना है, लेकिन ये नमाज ऐसी है कि अगर वक्त में नहीं अदा की तो फिर अदा नहीं कर सकते हो, और अगर एक फर्ज भी छूट गया तो जन्नत नहीं मिलनी है। बात समझे ना? अब बोलो कौन वली था जो जन्नत में जाता? बड़े बड़े वलियों की नमाजें छूटी हुई। वली बने बाद में डाकू पहले थे। बोलिए ऐसे थे कि नहीं थे? भैया बताओ, तो जन्नत में जाते वली? कोई वली जन्नत में नहीं जाता मुसलमानों। ये तो मेरे मुस्तफा का एहसान है कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकले हुए सूरज को डुबो कर सहाबा की नमाज वक्त में अदा नहीं कराई। ये हम उम्मत पे एहसान है मेरे मुस्तफा का, मेरे अजीज, कि रसूल पाक ने उनकी कज़ा नमाज को अदा करने का ढंग अता फरमा दिया, इसलिए ताकि इनकी भी अदा हो जाए और सुबह क़यामत तक का मेरा हर उम्मती जिसकी भी नमाज कज़ा हो, मेरी इस अदा को अपना ले तो उसकी कज़ा भी अदा हो जाए।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? नमाज का मामला थोड़ा खुश खुश लग रहा है आप लोगों को ना? हाँ, नमाजी बनो मुसलमानों। ख्याल फरमाइए मुसलमानों, जो दावतें मैं दे रहा हूं अल्लाह करे कि दिलों में उतर जाए। समात कीजिए। कोई मोतनीज ये एतराज कर सकता है तो फिर अली के लिए सूरज को क्यों निकाला? है ना? वही ये मामला हो जाता। जो सहाबा के लिए किया वही उनके लिए करते थे। लेकिन सुनो, अली का मुकाम सहाबा में भी बहुत बुलंद है। इतना बुलंद है कि जो फजीलत में सबसे ज्यादा बुलंद है वो भी अली के मुकाम और मर्तबे को समझता है और ये कहता है फरमाने नबी के मुताबिक कि अन्नज़र अला वजह अली इबादत, क्या अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। ये सिद्दीक़ अकबर क्यों? इसलिए क्योंकि गदीर खुम के मौके पर मेरे रसूल ने हजरत अली का हाथ उठा करके फरमाया था, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली उन मौला। कुछ लोगों को बहुत मजा मिल रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं, बहुत मजा मिल रहा है। गुस्ताख मत बनना, बात समझे ना? गुस्ताख मत बनना। मुशाजराते सहाबा को अपने लिए इशू मत बनाना, वरना ईमान चला जाएगा। बात समझ रहे नहीं? किसी भी सहाबी की शान में अगर शम्मा बराबर भी गुस्ताखी करोगे ईमान चला जाएगा। मन सब्बा सहाबी फलानतुल्लाहि अलैहि, जो किसी भी सहाबी की बारगाह में गुस्ताखी करेगा, गाली देगा, अल्लाह की लानत उस पर होगी। तो लिहाजा ऐसे बेवकूफों के चक्कर में मत आओ जो बिला वजह की दफली और राग अपना लाप रहे हैं इस जमाने में। न नासबी बनो न खारजी बनो, सिर्फ और सिर्फ सच्चे आशिक़े रसूल बनो। और जो सच्चा आशिक़े रसूल होगा उसके वहां इख्तिलाफ नहीं होता है। हक है, हक है, बेशक। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करके चला जाऊंगा, वो ये है कि अहले हक वही हैं जिनके वहां नफरत नहीं है, जिनके वहां नफरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हजरत हुर करबला में थे, वही करबला तक ले गए, लेकिन जब लौटकर हजरत हुर आए तो इमाम हुसैन के दिल में नफरत थी। अरे बोलो भाई, नफरत थी? नहीं थी ना नफरत? क्या कहा, तुम दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी आजाद हो। मालूम क्या हुआ, जो अहले हक होता है उसके दिल में नफरत नहीं होती है। बात समझे ना? हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिबे वही हैं, जो कातिबे वही हैं जिनको हुजूर ने पसंद किया है। बात समझे ना? हाँ, इज्तिहादी खता उनसे हुई, हम भी कहते हैं, लेकिन उसकी खता का ढिंढोरा पीटना ये मोमिन की शान नहीं है। बात आ गई है तो कह देना चाहूंगा, उनकी खता का ढिंढोरा पीटना ये हमारे बस का नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो मुज्तहिद होता है उसकी खता में भी सवाब है उम्मत के लिए। सहाबा की खता में भी उम्मत के लिए सवाब है। बात समझे ना? तो उनकी खता को खता समझ करके बैठे मत रहो, ठीक है? दुनिया का कोई भी सूफी दुर्वेश आलिम ये नहीं कहता कि अमीर माविया खता पर नहीं थे, सब कहते हैं खता पर थे, ठीक? अली हक पर थे। लेकिन ये मुशाजरात सहाबा है, कुरान में इनकी अजमत आ गई है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। तो कुरान मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलिए भाई,
रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया है और ये अल्लाह से राजी हो गए। जब तक ईमान चला ना जाए तो अदना सहाबी भी उम्मत के लिए आला है। उस मुकाम पे कोई गौस नहीं पहुंच सकता है। जो अदना सहाबी भी होगा, एक पल के लिए देखा वो मर गया, दीदारे रसूल किया, मर गया, नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा भी नहीं, हज भी नहीं, सिर्फ ज़ियारत की रसूल पाक की, कलमा पढ़ लिया, दिल से इकरार कर लिया, तस्दीक कर ली, जुबान से इकरार कर लिया, वो सहाबी है। उस मर्तबे पे गौसे आजम भी नहीं है। अभी सुन लीजिए, उस मर्तबे पे कोई शहीद भी नहीं है जिस मर्तबे पे सहाबा होते हैं। तो लिहाजा किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी मत करो, ठीक? किसी भी इमाम हसन ने गुस्ताखी किया, इमाम हसन ने बुरा भला कहा। तुम ज्यादा जानते हो कि इमाम हसन ज्यादा जानते हैं? बोलो। अरे मियाँ, ये जो इतना बड़ा तासुब है वो मैं क्या बताऊं। और उन्हीं लोगों की रागनी लोग अलापते हैं, 72 का जिक्र करते हैं कि 72 करबला में शहीद हुए, लेकिन इमाम हसन के बेटे जिनसे नस्ल चल रही है, हजरत हसन मुसन्ना जिनकी औलाद गौसे पाक है, ये रावजियों ने उनका नाम लेना गवारा नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, मैदान करबला में वो भी थे, हजरत हसन मुसन्ना जिनकी औलाद हम लोग हैं, उनकी औलाद हम हैं। तो 72 का चर्चा सब करते हैं, हजरत हसन मुसन्ना का चर्चा नहीं होता। तो बोलो ये क्या है? असबियत। तो तासुब के चश्मे को उतारिए, मोहब्बतों का चश्मा लगाइए, ठीक है ना? मोहब्बतों का चश्मा लगाइए, किसी की शान में गुस्ताखी मत कीजिए। लेकिन कुछ लोग कुछ आगे बढ़ गए। 1400 साल से किसी ने नाम मुआविया नहीं रखा। मैं डिस्प्यूटेड मैटर पे नहीं जाता, लेकिन मेरे सामने बात आई तो मैं इसको कह रहा हूं। 1400 साल में किसी ने मुआविया नाम रखा? अरे बोलो भाई, एक भी हिस्ट्री किताब उठा के ले आओ, दिखा दो कि फला का नाम मुआविया है। यजीद नाम रखा? बोलिए ना, यजीद रखा ना मुआविया रखा, ठीक है? मुआविया का पोता, बस पोते की तारीख है। यजीद के बेटे का नाम मुआविया सगीर, उसके बाद फिर कोई मुआविया नहीं हुआ। लेकिन इस जमाने में अगर कोई बड़ा अकीदत और मोहब्बत का नारा लगाए और ये कहे कि मैं अपने पोते का नाम मुआविया हसन रखूंगा, तो बोलिए ये जाती है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई, ये जाती हुई कि नहीं हुई? जिस नाम को 1400 साल से हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों, औलादों, अपनी मुरीदों, अकीदतमंदों के दरमियान नहीं रखा, न अवाम ने न खवास ने, आज उसी नाम को आप क्यों उजागर करना चाहते हो? ठीक है? तो साथ ही साथ मैं भी कहना चाहता हूं कि उनकी अजमतों को सलाम, लेकिन जो सिलसिला 1400 साल से चला रहा है उसी पर कायम रहिए। ऐसी हरकतें मत कीजिए कि जिससे कौम में इंतशार पैदा हो। मैं नहीं कहता कि मुआविया नाम रखने से बड़ी गुस्ताखी आपने की, लेकिन आपने 1400 साल के बुजुर्गों के वतीरे को एक तरफ छोड़ दिया और अपनी एक लाइन अलग से खींच दी है। तो जरूरत इस चीज की है कि हम अपने असलाफ के तरीके पे चलें, ठीक है? हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, हम सबकी इज्जतें करते हैं, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने किया है। बोलिए भाई, इसकी ताईद आप कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ ना। माशाल्लाह, मौलाना लोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? इसी में रहिए भाई। बहरहाल तो बात दूसरी तरफ निकल गई। जो मैं दावा कर रहा था कि किसी मोतरीज ने एतराज किया कि अली के लिए क्यों सूरज निकाला,
तो मैं बता दूं इसलिए सूरज निकाला क्योंकि अली के लिए गदीरे खुम में मुस्तफा फरमा चुके हैं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला। तो अब ये मेरी उम्मत तो अली वाली होगी, मेरी उम्मत अली वाली होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहाने में नमाज छोड़ने लगे, ये गए हम तो अली वाले, हमने नमाज को नियाज में छोड़ दिया, हमने तो नमाज को नियाज में पेश कर दिया, हमने तो नमाज को नियाज में पेश कर दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? ऊपर से जा रही है। अली वाले अब जितने धूम धड़ाके वाले उनको देख लो क्या कर रहे हैं, हमने तो नमाज को नियाज में पेश कर दिया, हमने तो नमाज को नियाज में पेश कर दिया। तो मेरे रसूल ने सूरज को पलटाकर वक्त में नमाज इसलिए अदा करा दिया ताकि रहती दुनिया तक मेरा हर उम्मती जो अली वाला हो वो खाली नियाजी नहीं हो, पहले नमाजी हो फिर नियाजी। बोलो भाई कितने लोग अली वाले हैं, हाथ उठा के बताओ। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिंदगी भर नमाज पढ़ोगे बेकार, क्योंकि वो नमाज नहीं जिसमें मुस्तफा की, ठीक है ना। और जिंदगी भर नियाज हो, देख पतीले सब कुछ करते रहो, कामयाब नहीं हो जब तक साथ में, जोर से बोलो, नमाज ना हो। तो क्या करना चाहिए बोलिए? अरे बोलो ना भाई, हमारे पास जुलूस निकाल लो, जोर का वक्त हो गया, ढोल बजाए रहे, डीजे बजा रहे, शोर बचा रहे, नमाज गायब। कहा हम तो हुजूर की नियाज में। ऐसी नादानी मत करना। वक्त जब आ जाए अपनी सारी जरूरतों को छोड़कर पहले नमाज, पहले नमाज, ठीक है। इस्लाम में डिसिप्लिन, हुजूर के मानने वाले हो जुलूस जरूर निकालना, लेकिन किसी मरीज को रोकना नहीं, किसी जरूरतमंद हाजतमंद के लिए चैन बांध करके उसको रोकना नहीं, बल्कि उसको जल्दी पहुंचाने के लिए कोई सबील पैदा कर देना। बात समझिए ना। जुलूस ऐसा निकालो कि कोई तुमसे नफरत ना करे, बल्कि तुम्हें देखकर अजमत इस्लाम उसके दिलों में आ जाए। ठीक, अपने अखलाक, अपने किरदार को पेश करो, अपने कैरेक्टर को पेश करो। इस्लाम वो मजहब है जो अमन का मजहब है, शांति का मजहब है। तो आप सबसे कहना है कि ऐसा कोई अमल न कीजिए कि जिससे आप से लोग नफरत करें, आपके मजहब से लोग नफरत करें। तो लिहाजा मोहब्बतों का पैगाम आप कीजिए। जो नफरतें करने वाले हैं उनसे भी प्यार कीजिए, जो दुश्मनी करने वाले हैं उनको भी मोहब्बत की सौगात दे दीजिए। कभी ना कभी तो दिल पिघलेगा, कभी ना कभी तो दिल पिघलेगा। तो अपनी तरफ से किसी मुखालिफ का जवाब मुखालिफत नहीं है, मुखालिफ का जवाब मोहब्बत है। मेरे जद्दे करीम आला हजरत खुतब रब्बानी हम शबी गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोग मुझे बुरा कहें उनका खुदा भला करे, लोग मुझे बुरा कहें उनका खुदा भला करे, और ताना जनी अवाम की मुझको हो नागवार क्यों, ताना जनी अवाम की मुझको हो नागवार क्यों। तो लिहाजा वो तो फना फिल्लाह थे, नफ्स होता तो चिढ़ जाते, वो फना फिल्लाह थे। मेरे अजीज आपसे कहना है कि तहजीब बदलिए, अपने माशरे को बदलिए। हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत उम्र खेल कूद में गुजार दी, अब तो होश की दवा ले लो ए मुसलमानों, लौटाओ शरीयत मोहम्मदी का दामन थाम लो और इस्लामी तहजीब में रहकर जीना सीख लो। अपने अखलाक को अच्छा बना लो, अपने किरदार को अच्छा बना लो। आप जानते हो कि आपके बुजुर्गों ने नमाजें पढ़ी थी तो दूसरी कौमें, उनको यकीन था कि एक आम मुख्तदी भी अगर मेरे बच्चे पे फूंक मार देगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मस्जिदों के सामने लोग अपने बच्चों को लाके खड़े होते थे,
दम मरवाने के लिए, फूंक मरवाने के लिए। वो जाहिल जिसको सूरह फातिहा भी नहीं मालूम, लेकिन नमाजी है, चला गया नमाज पढ़ने के लिए, तो वो भी लौट के आ रहा है। तो ये नहीं देख रहा है कि आने वाला आलिम आ रहा है, कि इमाम आ रहा है, कि जाहिल आ रहा है, अगली सफ वाला आ रहा है, कि पिछली सफ आ रहा है। सबसे पहली फूंक किससे मरवा रहा है? सफ में कैसे होंगे लोग? पहले बड़े होंगे, पीछे बच्चे होंगे। तो वो बच्चा जो नमाज पढ़ के निकलता है, बीमार को लेके कोई औरत खड़ी है, मर्द खड़ा हुआ है, तो ये नहीं देखता ये बच्चा है, वो ये देखता है कि मस्जिद से निकला है, नमाज पढ़ के आया है, इसकी फूंक में इस वक्त दम जरूर होगा। वो बच्चे को नहीं देखता, वो किसी जाहिल को नहीं देखता कि इसको कुछ नहीं पढ़ना आता, लेकिन मस्जिद से लौट के आया है। उसका यकीन ये है कि ये फूंक मार देगा तो मेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। मेरे अजीज, आज हमने नमाजों से दूरी बना ली है, जिसकी वजह से हमारी शख्सियत मजरूह हो रही है। आप सबसे कहना है मुसलमानों, हुजूर की बारगाह में सबसे बड़ा जो तोहफा है तुम्हारी तरफ से, वो क्या है? नमाज है। ठीक है, शरबत, सबील और बिरयानी और लड्डू जो कुछ भी तुम करोगे, हुजूर जरूर खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होंगे कि जब बेनमाजी नमाजी हो जाए, बेअमल बाअमल हो जाए, बद अखलाक बाअखलाक हो जाए। तो जब मुसलमान ऐसा होता जाएगा तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। बोलो भाई, कितने लोग हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं? सभी लोग। तो बस देर मत करो, आज ही इसी समय तय कर लो कि आज से हमें सुधर जाना है और बुराइयों से हमें अपने आप को बचाना है, शरीयत के मुताबिक जीना है। तो दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं। ओ भगेड़ू लोग, कहां जा रहे हो? बैठो। देखो वो भाग रहा है, बैठ। अच्छी बात बताइए तो भागेगा। मरना सबको है, जीवन में सुधार पैदा कर लो। आज तुम्हारी वजह से ही सारे फितने जो हिंदुस्तान में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने को सुधार लो, फितना खत्म हो जाएगा। ये देश ऐसा देश रहा है कि यहाँ मजहब लोगों ने नहीं देखा है, इंसानियत देखी है। जब तक मुसलमान इंसानियत के कालिब में था, क्या हिंदू, क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सब ने तुम्हारी इज्जत की, इसलिए क्योंकि तुम कल्चर्ड थे, माइनर्ड थे, सिविलाइज्ड थे, एक अच्छे इंसान थे। वो तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे अंदर इंसानियत देखता था, तुमसे करीब। आज तुम्हारा माइनर खत्म हो चुका है, तुम्हारी इंसानियत खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज, लौट आओ, फिर से दिन फिर जाएंगे। फिर से जो लोग आज तुमसे नफरत कर रहे हैं, तुम्हारे अमल की बुनियाद पे, तुम्हारे मजहब की बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे अमल की बुनियाद पे कर रहे हैं। अगर तुम अपने अमल को सही कर लो तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सालों की बात नहीं करता हूं, चंद दिनों में तुम्हारी तहजीब बदल जाएगी। और जब तुम्हारी तहजीब बदलेगी तो जो लोग तुमसे आज चिढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम जबान दराज हो चुके हो, तुम गाली बहुत ज्यादा बकते हो, तुम डांडी मारने लगे हो, तुम बिला वजह फितरंगेजी कर रहे हो, अगर इन सब चीजों से तुम लौट करके अपने को सुधार लेते हो तो मेरा यकीन कहता है कि वो लोग जो आज तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं वो घुटना टेक देंगे। हो सकता है कि तुम्हारे चेहरे पर इस्लाम और ईमान का नूर उन्हें नजर आ जाए तो उनकी जुबानों पे भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए। तो लिहाजा दो जानू बैठिए, अपने हाथों को बांधिए, सर को झुकाइए, थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल मौन धारण कर लीजिए और सोचिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। फिर अपनी जिंदगी में झांकिए कि मेरा बचपन कैसा, जवानी कैसी, बुढ़ापा कैसा, अब तक की जिंदगी कैसी, कहीं मुझसे कोई खता भूल तो नहीं हो गई। अगर कोई खता भूल गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को जरूर भी जरूर माफ फरमाएगा।
पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर से लम्हात हमें मिले जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जान लीजिए कि इस वक्त जिसने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली, उसके गुनाह अगर पहाड़ के बोझ के बराबर भी थे ना तो अल्लाह ने उसे माफ फरमा दिया। समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह थे तो अल्लाह ने उसे माफ फरमा दिया। ये मेरा चैलेंज नहीं है, रसूल पाक का फरमान है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो बेहमदी ताला अल्लाह ने हमें आपको ये तौफीक बख्शी। अब जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना, गलत कामों से अपने आप को बचाना, नेक अमल करना। नमाज से किसी लम्हा भी गाफिल मत रहना। अल्लाह ने हर लम्हे नमाज आपके लिए फर्ज नहीं की है, वक्त वक्त पे नमाज फर्ज की है, तो उसका ख्याल रखिएगा। जितना आप नमाज से करीब होते जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का मरकज बनते चले जाएंगे। आप जो तमन्ना आरज़ू लिए फिरते हो कि हुजूर हमें देख ले, तो अपने को दिखाना चाहते हो तो कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में अपने को करके देखो ना, तो हुजूर की नजर करम तुम पे हो जाए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैक।